हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन किया था। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो है उससे हमें जो है बल के मात्रक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी बल को मापने की जो है विधि प्राप्त होती है, बल का परिमाण ज्ञात करने की विधि प्राप्त होती है। अब जो है अपन आज पढ़ेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है दो वस्तुओं पर लगने वाले बल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। ध्यान देना, दो वस्तुओं पर लगने वाले बल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मान लो अपन दो वस्तु, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए एक तो अपन ने ली वस्तु ए और एक ली अपन ने वस्तु बी। ए द्वारा बी पर क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। और बी द्वारा भी ए पर क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम किस प्रकार कार्य करता है वो देखिए। वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाए जाने वाला बल परिमाण में वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाए जाने वाला बल परिमाण में वस्तु बी द्वारा वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर लगाए गए बल के परिमाण के बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है, दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाए जाने वाला बल परिमाण में वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर लगाए गए बल के परिमाण के बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। देखिए, माना ए द्वारा वस्तु पर जो है एफ बल लगाया गया। कौन सा बल लगाया गया? एफ। ठीक है ना। लेकिन बी द्वारा ए पर, अब दिशा देखिए, इसकी दिशा इधर की तरफ है ना। अब बी जो अब ए पर बल लगाएगा तो इस दिशा में लगाएगा, तो अपोजिट दिशा है, नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये प्लस एफ है तो ये माइनस एफ है। परिमाण की बात करें तो दोनों के द्वारा जो है परिमाण कैसा होगा? समान होगा। अब ये बल जो है संतुलित अवस्था में नहीं होता, एक दूसरे का संतुलन नहीं करता है कभी भी। ठीक है ना। इसलिए इसका परिमाण कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि बल जो है दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य कर रहा है। एक तो ए वस्तु है और एक बी वस्तु है। ठीक है ना। अगर एक ही वस्तु पर कार्य होता तो जो है बल का परिमाण शून्य हो सकता था, लेकिन बल यहाँ पर जो है दो वस्तुओं पर कार्य कर रहा है, इसलिए इसका परिमाण कभी भी शून्य नहीं होगा। समझ में आ गई? अब देखना, वस्तु ए द्वारा जो बी पर बल लगाया जा रहा है इसे बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और
बी द्वारा ए पर लगाए जाने वाला बल कहलाता है प्रतिक्रिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई आप में झापट मार देता है और आप पलट के झापट मारते हो, तो उसने तो कर दी क्रिया और आपने क्या कर दी प्रतिक्रिया, यानी तुरंत जवाब। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू रहता ही है, क्लासों में भी लागू रहता ही है, आप लोग भी करते ही हैं। तो यहाँ पर भी जो है इसी कारण जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो ये बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी कि जो बल लगाया जाएगा वो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होगा, लेकिन दिशा में कैसा होगा, विपरीत होगा। कैसा होगा, विपरीत होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, इसी चीज़ को अपन समझते हैं। अब इसे जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है अपन को क्या बताता है, नंबर 1, प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया संपन्न होती है। प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया संपन्न होती है। नंबर 2, ध्यान देना, अब जब क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो कोई ना कोई बल लगेगा, ठीक है ना। तो लगाए जाने वाला बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, लगाए जाने वाला बल परिमाण में समान परंतु दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है। बल दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, इसलिए इसका परिमाण, इसलिए यूँ लिख सकते हैं, इसलिए दोनों बल एक दूसरे को संतुलित नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, इसलिए दोनों बल एक दूसरे को संतुलित नहीं कर पाते हैं। दो वस्तुओं पर कार्य करने वाले बल का परिमाण शून्य नहीं
होता है। ठीक है, तो न्यूटन की आपसे पूछे न्यूटन के तृतीय नियम का नाम क्या है, तो अपन को बताना है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, और जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो उनके लिए बल लगाना पड़ता है, और जो बल लगाया जाता है वो परिमाण में, क्रिया जो प्रतिक्रिया के बल होते हैं परिमाण में समान होते हैं, परंतु दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये जो बल होते हैं दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। अब मैंने जैसे उदाहरण दिया था आपको, और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे अपन बंदूक से गोली चलाते हैं, तो बंदूक जो होती है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और गोली का द्रव्यमान कम होता है। ठीक है ना। तो जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली चलाते समय आप जानते हो कि जो वो बंदूक चलाते समय गोली जो है आगे तेज़ी से जाती है, लेकिन जब वो आगे तेज़ी से जाती है तो बंदूक जो है उसे पीछे की ओर थोड़ा झटके का अनुभव होता है, यानी वो भी पीछे की ओर गति करती है। यानी उसने तो की, जो गोली है उसने तो की क्रिया, ठीक है ना, और जो पीछे की तरफ वो आ रही है बंदूक, उसने क्या की, प्रतिक्रिया की। क्या की, प्रतिक्रिया की। इसलिए इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऐसे ही कुछ उदाहरणों से अपन इसको यहाँ पर समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आगे की वीडियो में अपन कुछ उदाहरण लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को अच्छे से समझेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।